Hello everyone, myself Abhishek and you are most welcome on our channel Your Study. Today I am going to start the second lecture of chapter Physical and Chemical Change. So let's start the lecture. Chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. एक चेंज जिससे आप familiar हैं वो है क्या? Rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. अगर आप एक आयरन के टुकड़े को ओपन में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर ब्राउनिश सब्सटेंस का एक फिल्म एक्वायर हो जाता है. इसी सब्सटेंस को रस्ट कहा जाता है और इस प्रक्रिया को रस्टिंग कहा जाता है. रस्ट का हिंदी होता है जंग. Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron. आयरन गेट्स, आयरन बेंचेज, लगभग सभी जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं जो कि खुले में जिनको रख दिया जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, रस्टेड हो जाते हैं वे. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम. आपने अपने घर पर सोवेल्स और स्पेड्स एक तरह के टूल्स हैं जो कि आयरन से बने हुए थे, उनमें जंग लगते हुए देखा होगा जब आप उसको एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं. इन द किचन अ वेट आयरन पैन तावा ऑफन गेट्स रस्टेड बाय इट इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर अ सम टाइम. किचन में एक जो भींगा हुआ आयरन का पैन होता है वह अक्सर रस्टेड हो जाता है. कब? तो जब उसको उसी अवस्था में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है यानी कि भिंगा कर रख दिया जाता है. रस्ट इज नॉट आयरन. रस्ट आयरन नहीं है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड. जिस आयरन पर जिस पर यह डिपोजिट होता है उससे यह अलग है. Let us consider a few more changes where new substances are formed. चलिए कुछ और चेंज लेते हैं जहाँ पर नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. एक्टिविटी 6.6. Get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. बोल रहा है रिबन ले लेना है मैग्नीशियम का, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, और उसको क्लीन करना है उसके टिप को सैंड पेपर से. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. और कैंडल फ्लेम के पास उसका टिप को ले जाना है. इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट. वह जलेगा और एक वाइट लाइट, ब्रिलियंट वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा. व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश. जब वह पूरी तरह जल गया रहेगा तब वह एक पाउडरी एश छोड़ देगा. डज द एश लुक्स लाइक द मैग्नीशियम रिबन. क्या वह एश मैग्नीशियम रिबन के जैसा दिख रहा है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन. इस चेंज को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन. तो जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. The equation here are different from those in mathematics. यहाँ पर जो इक्वेशन दिए गए हैं वह मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन दिए गए रहते हैं उससे अलग है. इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स. इन तरह के इक्वेशंस में ये जो एरो आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है बिकम्स. नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज. कलेक्ट द एश एंड मिक्स विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. अब जो एस बच गया, लीव हो गया, तो उसको क्या करना है? कलेक्ट कर लेना है और उसको मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से मिक्स कर देना है. स्टीर द मिक्सचर वेल. अब इसको अच्छी तरह से घुला लेना है. टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स. डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? अब उसको आपको ब्लू और रेड लिटमस से उसको टेस्ट करना है. क्या वह रेड लिटमस को ब्लू बना दिया या फिर ब्लू लिटमस को रेड कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्विस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक.
इस टेस्ट के आधार पर आप किस तरह क्लासिफाई करेंगे इस एक्वस सॉल्यूशन को कि यह एसिडिक है या कि बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब एस को हम पानी में मिलाएंगे तो वो एक नया पदार्थ फॉर्म करेगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस चेंज को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एस प्लस वाटर H2O बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इट इन चैप्टर 5, magnesium hydroxide is a base, so magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम को जलाया गया तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रहे हैं, और जब उसको पानी के साथ मिलाया गया तब फिर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब हम एक्टिविटी 6 देखते हैं। डिजॉल्व अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल और नीला ठोठा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। क्या करना है, एक टी स्पूनफुल यानी कि बड़ी चम्मच से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और उसको आधा कप पानी में मिला देना है ग्लास टम्बलर में या फिर एक बीकर में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ड्रॉप्स मिलाना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बोतल। अब इसका स्मॉल सैंपल उसको सेव कर लेना है, अलग रख लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ड्रॉप अ नेल और यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करना है, एक नेल या फिर एक यूज्ड सेविंग ब्लेड को ड्रॉप करना है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और लगभग आधा घंटा तक इंतज़ार करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कलर को ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। अब इसको कंपेयर करना है, जो सॉल्यूशन हमने सेव कर दिया था, अलग रख दिया था, उससे इसको कंपेयर करना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर। क्या आपको कलर में कोई चेंज दिखा। टेक आउट द नेल और द ब्लेड। अब आप नेल या फिर जो ब्लेड आपने उसमें रखा था उसको निकाल लीजिए। हैज इट चेंज इन एनी वे। क्या यह किसी तरीके से बदला है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो बदलाव आप उसमें देख रहे हैं वह कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन का परिणाम है। द चेंज ऑफ color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate or new substance। ये जो चेंज आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का ब्लू से ग्रीन होना, यह एक नया सब्सटेंस जो कि आयरन सल्फेट है उसके कारण हुआ है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। और आप देखेंगे आयरन नेल पर एक ब्राउन डिपॉजिट होगा जो कि कॉपर रहता है, यह भी एक नया सब्सटेंस है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू है प्लस आयरन बिकम्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन के साथ मिलता है तो क्या होता है, वह आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर उस पर डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।